जय हिंद। आज हम समझेंगे कि पैसा को कैसे बचा सकते हैं, अपने जीवन में पैसा को कैसे बचा सकते हैं। इस पर आज हम चर्चा करें इस वीडियो में। तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और इससे आप लोग समझने की कोशिश जरूर करें। चलिए समझते हैं। देखिए, पैसा एक ऐसी वस्तु है जिसकी सहायता से हम किसी भी चीज़ को आसानी से खरीद सकते हैं या कोई भी काम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन दैनिक जीवन में पैसा बचाना बहुत महत्वपूर्ण होता है। अगर हम पैसा नहीं बचाए तो आगे चलकर हमें बहुत दिक्कत होने वाली है। इसलिए हमें पैसा बचाना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर हमने जो पैसा कमाया इतना दिन से, वो पैसा आखिर गया तो गया कहाँ? ना कुछ कार खरीदे, ना बंगला खरीदे, ना घर बनाए, ना कुछ किए, लेकिन पैसा आया और गया, पता ही नहीं चला कहाँ से आया और कहाँ गया। और कुछ बैंक में भी सेविंग नहीं है जिससे हम आगे चल के कुछ कर सकते हैं। तो यही सब डाउट आपके मन में हर हमेशा चलते रहता है। देखिए, पैसा तो सभी लोग कमाते हैं, लेकिन पैसा बचाना हर किसी को नहीं आता है। क्या होता है, अभी के समय में बैंक के द्वारा आप आसानी से पैसा कटा देते हैं, लेकिन आपको पते तक नहीं चलता है आपका पैसा गया तो गया कहाँ। आप क्या करते हैं, फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप लोग तो आसानी से पैसा कटा देते हैं, लेकिन आपके अकाउंट से सारा बैलेंस जीरो हो जाता है और आपको पता ही नहीं चलता है। तो इसी को आज हम देखते हैं कि आखिर इस चीज़ को हम कैसे कम कर सकते हैं, कैसे इस चीज़ से हम मुक्ति पा सकते हैं। चलिए आइस के बारे में समझते हैं। सबसे पहले समझते हैं पैसा। पैसा एक दैनिक जीवन का महत्वपूर्ण हिस्सा बन चुका है। अगर वो रहा तो हम कोई भी चीज़ आसानी से कर सकते हैं, अगर नहीं रहा तो हम कोई भी चीज़ आसानी से नहीं कर सकते। देखिए दोस्तों, पैसा कमा लेते हैं लेकिन बचाना बहुत ज़रूरी होता है। उसी चीज़ को आज हम समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। हमने यहाँ पर टॉपिक क्या बनाया, बैंक के द्वारा पैसा कैसे बचा सकें। देखिए अक्सर देखिए, पैसा होता क्या है, कभी कभी हम सोचते हैं कि बैंक में पैसा रख देते तो हमको पैसा बच जाएगा। ऐसा नहीं होता। देखिए होता क्या है, बैंक से अभी के समय में जो अभी चल रहा एआई का समय चल रहा है, उसमें आप लोग क्या करते हैं, बैंक में पैसा तो रखते हैं लेकिन फ़ोन पे, पेटीएम, गूगल पे के थ्रू आप आसानी से उस पैसे को आसानी से खर्च कर देते हैं। ठीक है, इसी को आज आप लोग बंद करेंगे और कैसे बंद करेंगे और कैसे पैसा बचेगा, इसी के बारे में आज हम समझने की कोशिश करेंगे। चलिए समझते। देखिए, अगर आपको पैसा बचाना है तो आपको क्या करना होगा, सबसे पहले 3 बैंक आपको ओपन करना होगा। कितना बैंक, हम जो कह रहे हैं उसको आप लोग ध्यान देंगे और ध्यान समझने की कोशिश करेंगे तो आपका पैसा 100% बचने की गारंटी हम लेते हैं। ठीक है, तो देखिए आप लोगों को सबसे पहले करना क्या है, सबसे पहले आप लोगों को 3 बैंक खुलाना है। कितना, 3 बैंक को ओपन करना है अपने नाम से, या जिसके नाम पर पैसा जमा करना उसके नाम से आप लोग 3 बैंक का स्टार्ट कीजिए और उसी से पैसा को एडजस्ट कीजिए। आप समझिए। मान लें कि तीन तीन बैंक है। एक है पहला एसबीआई, दूसरा बैंक है फिनो, तीसरा बैंक है एचडीएफसी। देखिए दोस्तों, हमने यहाँ पर 3 बैंक लिए, कौन कौन, एसबीआई, फिनो और एचडीएफसी। आप चाहे तो कोई भी बैंक सारा, कोई भी खाता किसी भी बैंक में आसानी से खुलवा सकते, जैसे हो कैनरा हो, पंजाब नेशनल बैंक हो, सेंट्रल बैंक हो, ग्रामीण बैंक हो, एसबीआई हो, फिर से बहुत सारा ऐसा बैंक है भारत में चल रहा है जो आप किसी में आसानी से खाता खुला सकते हैं। लेकिन आप लोग ध्यान दिए होंगे कि बैंक में 3 चीज़ हमेशा दिया जाता है। पहला नंबर पासबुक, दूसरा नंबर चेकबुक और तीसरा नंबर एटीएम। ये तीनों चीज़ हर बैंक में अवेलेबल रहता है। इसी तीनों चीज़ के कारण हमारा पैसा बचता नहीं है। आप समझते हैं ये 3 चीज़ कैसे दोषी है मेरे पैसे को उड़ाने में, ख़त्म करने में, तो उसी को आज हम समझते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ऑनलाइन जो ऐप है जिसके द्वारा हम पैसा को ट्रांजैक्शन करते हैं, उसमें से मेन आता है, पहला नंबर पर आता है पेटीएम। पेटीएम आता है। दूसरा नंबर आता है कि भीम। तीसरा नंबर पर आता है नाभी। और चौथा नंबर पर आता है फोन पे। फोन पे आप लोग समझेंगे। ये 4 ऐप के द्वारा हम पैसा को आसानी से कटा देते हैं लेकिन हमको पता तक नहीं चलता है। ठीक है, यही 4 चीज़ पर हमको बैन करना है। अब बैन साफ है कि नहीं करना है, बैन इस प्रकार से करना है कि हमारा काम भी हो जाए, हमारा ज़्यादा पैसा भी खर्च ना हो। तो देखिए समझिए दोस्तों, आपको बता दे कि ये 3 चीज़ तो आपको, 4 चीज़ तो आपको मिल ही जाता है, आसानी से ऐप आ जाता है, प्ले स्टोर से मिल जाता है। लेकिन एसबीआई में क्या सब देता है, पहला पासबुक। पासबुक, दूसरा नंबर देता है एटीएम, तीसरा देता है चेक बुक। चेक बुक, ये 3 गो चीज़ हर बैंक में दिया जाता है। ठीक है, ये 3 चीज़ से हमको कैसे बचत करना है इसी चीज़ को समझेंगे। देखिए दोस्तों, 3 चीज़ होता है, पासबुक, एटीएम और चेक। तीनों चीज़ हर बैंक में दिया जाता है। दूसरी नंबर बात करें, जो देखिए
अगर पैसा बचाना है तो आपको 3 तरह का बैंक इसीलिए खोलना पड़ेगा, क्योंकि आप देखिए, समझने की कोशिश करिए यहाँ पे क्या बताना चाहते हैं, ध्यान समझिएगा। आपको जब पैसा बचाना है तो क्या करिए, एक 3 बैंक रहेगा तो पहला बैंक से क्या करना, आपको सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट करना है। क्या है? सिर्फ और सिर्फ लेना है पैसा, जहाँ से भी आए इस पे लेने का काम सिर्फ करेंगे, ठीक है। उसके बाद फिनो से मान लेते डबल बैंक है तो इसको देने का काम करेंगे, ठीक है, इसे देने का ट्रांजेक्शन करेंगे। HDFC में फिक्स करेंगे। आप समझते इसमें, देखिए मान लेते हैं कि आपका मंथली इनकम 10,000 रुपया, कितना है मंथली इनकम? 10,000 रुपया, ठीक है। 10,000 रुपये मंथली इनकम है। आपको ये 10,000 रुपये कौन बैंक पे लेना है? तो SBI बैंक, ठीक है। एक आप फिक्स कीजिए इसी बैंक पे लेना है। और किसी भी प्रकार का पैसा हो, चाहे सरकारी फंड हो, चाहे प्राइवेट हो, चाहे काम के हो, चाहे किसी भी तरह का पैसा आए तो सिर्फ और सिर्फ एक बैंक से लेना है, ठीक है। उस बैंक को आप फिक्स कर देना, इसी पे सिर्फ और सिर्फ लाना है हमको पैसा। तो SBI से सिर्फ और सिर्फ पैसा आ गया। तो मान लेते हैं कि आपका इनकम आ गया 10,000 रुपया हर मंथ, आपके किस पर आ गया? SBI बैंक पे आ गया, ठीक है। आपका घर का खर्चा मान लेते हैं 5,000 रुपये खर्चा है, ठीक है। 5,000 रुपये हर हमेशा आपका, मतलब एक महीना में आपका परिवार हुआ, दवाई हुआ, फिर से बहुत सारा ऐसा चीज़ है जिससे आप उससे खर्च हो जाता है। तब मान लेते हैं कि 10,000 रुपये में से आपका 5,000 रुपया खर्च हो गया, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, जो दूसरा नंबर बैंक रहेगा उस पर सिर्फ और सिर्फ खर्च करने का पैसा जमा करेंगे। किस पर? खर्च करने का पैसा जमा करेंगे। और होता कैसे, तो इस पर जैसे मान लें फिनो बैंक हम खर्च करने का बैंक बनाए, ठीक है। इस पर 5,000 रुपये जमा किए तो 1 तारीख को जमा किए तो अगला 1 तारीख तक होते होते ये खत्म हो जाएगा, ठीक है। दूसरा नंबर बात करें फिक्स बैंक, मतलब फिक्स HDFC बैंक को हम फिक्स किए हैं। तो इस पर से आपको क्या करना है ना, फोन पे, पेटीएम, गूगल पे, भीम, ये चारों कोई भी चीज़ पर नहीं चलाना है। कौन पर? HDFC बैंक में ये चारों चीज़ का अलाउ नहीं करना है। क्यों अलाउ नहीं करना है? मान ले सपोज डेट कि अगर फिनो बैंक पर आप पैसा जमा किए, ठीक है, मंथली का मतलब खर्चा जमा किया, खर्चा हुआ क्या, कभी कभी कोनो महीना ऐसा चीज आ जाता है जिससे हमको पैसा एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ जाता है, एक्स्ट्रा जरूरत पड़ता है तो होता है क्या, 5,000 रुपये भी खर्च हो जाता है। अब हो जाता है दिक्कत पैसा कि भाई पैसा लाए कहाँ से, तो आपका ध्यान रहेगा HDFC बैंक पर, ठीक है। तो HDFC बैंक पर ध्यान रहेगा, तो इसमें आप क्या करेंगे, कहीं से ईट अपना ही पैसा है उसको निकाल के चट से बस आप जाइए खर्चा कर देते। लेकिन अगर मान लें उसी में अगर फोन पे, पेटीएम, गूगल पे अगर चालू नहीं रहेगा, आपको इस बैंक से निकालने के लिए आपको सोचना पड़ेगा, पहले जाना पड़ेगा बैंक में, फिर वहाँ पे फॉर्म भरना पड़ेगा, फिर वहाँ पे तब पैसा लगेगा। इतना आप लोग यानी कि मेहनत नहीं करेंगे। इससे अच्छा है जो आप सोचेंगे कि कहीं दूसरा से एडजस्ट करके काम कर ले, इस जो पैसा हम जमा के इसको फिक्स करते रहे, इसको हर निकालना नहीं है। तो इससे क्या होता है, फोन पे, पेटीएम नहीं चलता है तो इससे पैसा नहीं निकलता। वही पैसा अगर मान लेते 5,000 रुपये हर मंथ जमा किए, 5,000 रुपया, तो आपका महीना का इनकम हो गया, साल का हो गया टोटल 60,000 रुपया। अगर 5 साल का जमा किए लगातार इसी से तो आपको हो जाएगा 3 लाख रुपया, ठीक है। तो आप लोग इस तरीका से आसानी से पैसा को बचा सकते हैं। और जिस जिस पर भी पैसा बचाना है जिस बैंक से, तो उस बैंक में पेटीएम, फोन पे, गूगल पे, भीम, ये चारों ऐप को यूज नहीं करना है, उसमें अलाउ नहीं करना है, ठीक है। बाकी बात जो खर्च करते हैं उस पर, जो लेन देन का काम करते हैं उस पर, ये दोनों, ये पांचों ऐप का अलाउ करेंगे। और जो लास्ट में जो बचेगा ऐप मतलब बैंक है, उसको आप अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। इस तरह से आप आसानी से पैसा बचा सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आप लोग को अच्छे लगे हो। तो आप लोग क्या करें, इस